एरिया 51, एरिया 51, एरिया 51 आखिर में क्या है जी एरिया 51? उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एरिया 51 में। have developed since the time some of these laws in place. दोस्तों, आपको पता है कि हम कई सालों से बेवकूफ बनते आ रहे हैं, पर किससे? अमेरिका से। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेवाडा में लास वेगास से लगभग 133 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये अमेरिका के रेगिस्तान के बीच में स्थित है। ये एक मिलिट्री एयरफोर्स हवाई अड्डा है जहां पर हाई विमानों की और न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। अगर इस एरिया से कोई जहाज भी निकलता है तो उसे दूर से ही वार्निंग दे दी जाती है और इस जगह को काफी गुप्त रखा गया है और इस जगह हर जगह पर चेतावनी भरे हुए बोर्ड लगे हुए हैं और जहां पर हर टाइम सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती है। कई लोगों का कहना है कि हमने अनआइडेंटिफाइड यूएफओ को भी देखा है। अगर उन्होंने यूएफओ को देखा है तो उसमें हमारे रिश्तेदार भी होंगे, यानी कि एलियंस। अगर वो एलियंस आते हैं उस जगह पर, वो वहां पर क्या करने के लिए आते हैं? क्या वो एरिया 51 का किराया देने के लिए आते हैं? बॉब लिजार्ड जो 1988 से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है। बॉब लिजार्ड जिनका कहना है कि उन्होंने S4 कमांडमेंट में एलियन स्पेसशिप टेक्नोलॉजी के साथ भी काम और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से स्पेसशिप को बनते हुए देखा है। अमेरिका की सरकार इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई पंगा वंगा खड़ा हो गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि एरिया 51 के नाम की भी कोई जगह है और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे एरिया 51 की सच्चाई बाहर आती गई। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि एरिया 51 में एलियंस की स्पेसशिप की क्रैश हुई थी जिसकी वजह थी धरती का एटमॉस्फेयर। एलियंस की स्पेसशिप अर्थ की ग्रेविटी को इतना बर्दाश्त ना कर पाई और वो नीचे आ गई, जिसमें अमेरिका की सरकार को मरे हुए एलियंस भी मिले। जो मरे हुए एलियंस थे उनका पोस्टमार्टम किया गया और जो घायल एलियंस थे उनका इलाज किया गया और उन पर टेस्ट किए गए, जिसमें से तो एक साइंटिस्ट ने एक एलियन की फोटो भी पब्लिक कर दी थी जो 200 साल का था और 4 फीट का था। जब उस पर रिसर्च हुई, ना ही वो एडिटिंग थी ना ही वो फोटोशॉप की हुई थी, वो एक रियल फोटो निकली। दोस्तों, कई लोगों का ये भी कहना है कि जिन्हें हम एलियन समझ रहे हैं वो एलियंस नहीं, फ्यूचर से आए हुए इंसान ही हैं जो वर्तमान में एवोल्यूशन के कारण ऐसे हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फोटो देखिए, पहले इंसान कैसा था तो अब ये फोटो देखिए, अब इंसान कैसा है। आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों के बाद इंसान कैसा होगा? और ये साइंस की प्रेडिक्शन कहती है कि हजारों सालों के बाद इंसान ऐसा ही दिखेगा। जो एरिया 51 में वर्तमानों के इंसानों को भविष्य की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, हजारों साल हो गए इंसानों को धक्के खाते हुए, 100 सालों में इंसानों ने ऐसा क्या तीर मार दिया जो इतनी जल्दी तरक्की कर ली? भाई कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हमसे क्या छुपाया जा रहा है जो एरिया 51 का राज ही रहता है? दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि एरिया 51 तो सिर्फ एक दिखा हुआ है। एरिया 51 का बड़ा भाई यानी कि एरिया 52 जितना राज वहां पर छुपा है इतना कहीं नहीं छुपा, ताकि हमारा ध्यान एरिया 51 में ही बना रहे। चलो, क्या पता कि वो एलियंस थे या कोई इंसान, चलो कुछ भी हो, पर 100 सालों में जो इंसान ने तरक्की की है इससे ये साबित होता है कि इस इंसान के पीछे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी का हाथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 आए, एरिया 51 का तो आया, एरिया 52 का भी पार्ट आए तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए